देखो क्लास 9 वालों अपना लेसन लेंगे आज अपन फर्स्ट लेसन पहला चैप्टर लेंगे, ठीक है। वैसे मैंने आपको पहले पढ़ाया था, वीडियो भी बनाया हुआ, किसी ने देखा हो तो अप्रैल से चल रहा था। तो अपन देखेंगे आज पहला चैप्टर। पहले चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। पाठ का नाम क्या है? हमारे आसपास के पदार्थों। इसका मतलब क्या है? अपने आसपास कौन से पदार्थ हैं, उनका क्या उपयोग है, उनको किस हिसाब से अपन नियंत्रित करेंगे, उनको क्या नाम देंगे, ये सारा पढ़ेंगे अपन आज इस चैप्टर में। तो हमारे आसपास में कौन से पदार्थ हैं, देखो जैसे अपन बाहर नजर घुमाते हैं तो बहुत सारी चीजें दिखती हैं। अब जैसे हवा है उसको आप महसूस कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा हवा को आप महसूस करते हो, ठीक है। बाहर पहाड़ दिख रहे हैं, अगर कहीं घूमने जाओ तो नदियां दिखेंगी, पेड़ दिखेंगे, तालाब दिखेंगे, ये सारे क्या हैं? आपके आसपास के पदार्थ हैं। तो अपन को ये टॉपिक आपके किसका है? रसायन विज्ञान का या केमिस्ट्री का। तो अपने आसपास पे कई प्रकार के पदार्थ हैं, कुछ सूक्ष्म जीव भी मिल जाएंगे आपको, चट्टान मिल जाएगी, इसके अलावा नदी, तालाब, झीलें, झरना, पेड़ पौधे, बहुत सारे चीज। तो देखो आपके बायोलॉजी जो केमिस्ट्री है वो क्या कहती है? अपने आसपास में जो भी पदार्थ है अपन क्या कर सकते हैं? सबसे पहले देखेंगे पदार्थ का भौतिक स्वरूप। पहला पॉइंट है अपने आसपास में जो भी पदार्थ है, पदार्थ का भौतिक स्वरूप। भौतिक का मतलब बाहर से कैसे दिखता है, पदार्थ का भौतिक स्वरूप। पदार्थ का क्या है आपका? भौतिक स्वरूप यानी रूप। भौतिक स्वरूप, बाहर से कोई पदार्थ कैसा दिखता है, ठीक है। जैसे पत्थर है, पत्थर को देखोगे तो कैसा दिखेगा? हार्ड दिखेगा, कठोर दिखेगा। तो भौतिक स्वरूप कैसा होता है पदार्थ का, ठीक है। इसके अलावा कुछ पदार्थ ऐसे होंगे, जैसे पानी को देखोगे वो बह सकता है, घी को देखो वो थोड़ा कम बहता है उससे, पर बहता है, ठीक है। हवा है वो भी प्रवाहित होती है, हवा दिखती नहीं है। तो अपने आसपास के जो भी पदार्थ है उनका भौतिक स्वरूप कैसा होगा, किस आधार पे अपन उसको पदार्थ की श्रेणी में रखेंगे, ऐसे क्या लक्षण है कि आप उसको पदार्थ कह सकते हो। तो सबसे पहले देखते हैं पदार्थ के भौतिक स्वरूप में इनके गुण देखेंगे। सबसे पहले देखो गुण, कोई भी पदार्थ है उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए। पहला गुण दे रखा है पदार्थ कणों से मिलके बना होता है। पहला गुण क्या है? पदार्थ कणों से मिलके बना। इसको अच्छे से समझो, कणों से मिलकर बना है। जैसे कोई भी पदार्थ है आपका, ठीक है। जैसे ये चौक ही देख लो, चौक क्या आपका एक पदार्थ है। अब चौक जैसे जैसे ये घिसती जाती है, अब देखो मेरे हाथों में बिल्कुल व्हाइट व्हाइट पाउडर लग रहा है, बोर्ड पे लिखा जा रहा है, यहाँ भी देखोगे तो आपको छोटे छोटे कण मिलेंगे। कोई भी पदार्थ हो, चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, वो किससे मिलके बना होता है? छोटे छोटे कणों से मिलके बना होता है। और पदार्थ का सूक्ष्म कण क्या कहलाता है? पढ़ा होगा, परमाणु पढ़ा होगा ना। पदार्थ का सूक्ष्म कण क्या होता है आपका? परमाणु। इसके अलावा आप लोगों ने यह भी सुना होगा कि मनुष्य का शरीर 5 तत्वों से मिलके बना है। पंच तत्व, मिट्टी है, हवा है, और क्या है? अग्नि है, और जल है, और नहीं, क्या क्या होंगे अपने पंच तत्व? क्या क्या होंगे? वायु हो जाएगी, पृथ्वी हो गई, जल हो गया, अग्नि हो गई, और ये क्या होगा? आकाश। ये क्या हो गया आपका? आकाश। आकाश हो जाएगा, वायु हो जाएगी, पृथ्वी हो जाएगा, जल हो जाएगा, और क्या? आग। तो ये 5 तत्व मिलके क्या करते हैं? अपने शरीर का निर्माण करते हैं। तो ये कह रहा है पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। तो कोई भी पदार्थ हो, अपना शरीर हो, ईंट हो, दीवारें हो, ब्लैक बोर्ड हो, कुछ भी ऐसा नहीं है जो कणों से मिलके नहीं बना। तो पदार्थ किससे मिलके बना होता है? छोटे छोटे कणों से मिलके बना होता। तो पदार्थ का पहला गुण है
कणों से मिलके बना होता है। इसको समझने के लिए अपन एक प्रयोग करते हैं। अपन ने क्या किया, एक बर्तन लिया, ठीक है, इसमें पानी डाल दिया, इसमें पानी डाल दिया। अब क्या किया, इस बर्तन में शाई की 2 बूंद डाल दिया, रंग डाल दो। शाई की 2 बूंद डालो या रंग डाल दो। थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये पानी का जो कलर है वो कैसा होगा, अगर लाल शाई डालिए तो लाल रंग का, नीली शाई डालिए तो नीले रंग का। ये क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि पदार्थ किससे मिलके बना था, कणों से, और ये कण क्या हो गए, पानी में जाते ही घुल गए। ठीक है, चीनी में क्या होता है, चीनी में छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, आपने चीनी को गिलास में डाला, थोड़ी देर में घुल जाती है, तो किस में मिक्स हो गई, दूसरे पदार्थ में। तो इससे सिद्ध होता है, जैसे आपने एक बूंद कलर की डाल दी पानी के अंदर, या जैसे कई बार क्या होता है, कपड़े धोते हैं, कपड़े का कलर रेड है तो पानी का रंग रेड हो जाता है। क्यों, क्योंकि पदार्थ किससे मिलके बना, आपके कणों से मिलके बना। इससे ये सिद्ध होता है। दूसरा गुण है पदार्थ। पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं, ये दूसरा क्या कह रहा है, पदार्थ के कण कितने छोटे होंगे। दूसरा लक्षण है पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं, कितने छोटे होते हैं। देखो पदार्थ के कण इतने छोटे होते हैं कि अपन उनको आंखों से नहीं देख सकते। पदार्थ के कण इतने छोटे होंगे कि अपन उनको आंखों से नहीं देख सकते। तो आप लिख सकते हो कि पदार्थ के कण इतने छोटे हैं कि अपन कल्पना ही नहीं कर सकते कि इतना छोटा हो सकता है पदार्थ का कण। ठीक है, क्योंकि जैसे रंग है, पानी है, इसके अलावा मिट्टी है, क्या एक कण को देख सकते हो, आप नहीं देख सकते। अपन को दिखता ना, जैसे अपन ने एक टुकड़ा देख लिया तो वो भी जो जैसे मिट्टी का एक आपने दाना लिया, मिट्टी का वो एक दाना भी कई दानों से मिलके बना, वो छोटा सा आपको दिखता है। तो पदार्थ के कण इतने छोटे होते हैं कि अपन कल्पना ही नहीं कर सकते कि इतने छोटे हो सकते हैं। तीसरा गुण है पदार्थ के कण निरंतर गति करते हैं। ये निका मैडम को दियो। पदार्थ के कण निरंतर गति करते हैं, निरंतर गति करते हैं, समझो इस चीज को। पदार्थ के कण क्या करेंगे, निरंतर गति करेंगे। जैसे कोई परफ्यूम लगा के क्लास में आता है, आपको क्या पता चल जाता है, उसकी खुशबू पता चलती है, कैसे पता चली। या फिर आपके पूजा घर तो घर के पीछे पीछे है और गेट में कोई घुसता, अच्छी सी अगरबत्ती जलाई, पता चल गया। क्यों चला, क्योंकि पदार्थ के कण लगातार निरंतर क्या करते हैं, गति करते हैं। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, कण इतने छोटे होते हैं कि आंखों से नहीं दिखते हैं और लगातार गति करते रहते हैं। पदार्थ के कण क्या करते हैं, लगातार गति। इसमें से क्वेश्चन कैसे बनेगा, कोई ना पूजा घर में अगरबत्ती जलाई हुई है, आपको बाहर तक खुशबू कैसे पता चली, तो आपका जवाब होगा पदार्थ के कण निरंतर गति करते हैं, इसीलिए अपन को खुशबू आ जाती है। दूसरा क्वेश्चन ऐसे बनेगा, जैसे आप घर जा रहे हो, अभी मम्मी ने बनाया हलवा, सुबह बना के रख दिया, आपके आने के बाद तो आपको क्या पता बनाया नहीं बनाया, किसकी सब्जी बनाई, किसका क्या बनाया। और अब आप जैसे घर में एंटर हो रहे हो, अगर रसोई में कुछ पक रहा है गरम गरम, तो आपको रसोई को घर के गेट से पता चल जाता है। क्यों, क्योंकि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील है, इसलिए आपको पता चलता है हाँ इस व्यक्ति ने डीओ लगाया है, इसने परफ्यूम लगाया और ये कुछ भी नहीं लगा के आया। ठीक है, हाँ यहाँ 2-3 चीजें और देख लो। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील है। अब देखो तापमान बढ़ाने पर, मतलब गर्म करने में, तापमान बढ़ाने पर क्या होगी, जो कण होंगे वो गतिशील हो जाएंगे। ये हाँ क्वेश्चन बनेगा, गर्म खाने की खुशबू दूर तक आती है या दूर से आती है, ठंडे खाने की खुशबू क्यों नहीं आती है। तो आपका जवाब होगा पदार्थ का ताप बढ़ाने पर कणों की गति क्या हो जाती है, और बढ़ जाती है। जैसे जैसे गर्म खाना होगा उसकी खुशबू आती है और ठंडे खाने की नहीं आती। क्यों, क्योंकि पदार्थ
की गति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एक क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि मोम अगरबत्ती की खुशबू पूरे घर में क्यों फैल जाती है, क्योंकि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील है। दूसरा बताया गया गर्म खाने की खुशबू आती है, ठंडे खाने की क्यों नहीं आती, क्योंकि ठंडे खाने के कण क्या है, गतिशील तो है, पर तापमान को बढ़ाओगे ना तो गतिशीलता आपकी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। दोनों उदाहरण हो गए आपके, दो क्वेश्चन ऐसे बन जाएंगे यहाँ से। अब है पदार्थ के कण एक दूसरे को, तीसरा चौथा है आपका पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अगला गुण क्या है, पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करेंगे, आपके आकर्षित करेंगे। ठीक है, आकर्षित करेंगे जिसकी वजह से आपने क्या किया, कोई भी पदार्थ, जैसे ये चौक है, इसकी चौक की एक निश्चित आकृति क्यों है, किसी की भी आकृति निश्चित होती है क्योंकि पदार्थ के कण क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, जैसे कोई आपने क्या किया, दो पदार्थ लिए उनको आपस में मिला दिया, या फिर जैसे ये आपका ये कोई पदार्थ है, इसमें ये कण है, ये कण क्या है आपके, तो ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे जिसकी वजह से इस पदार्थ की क्या होगी, निश्चित आकृति होगी। इस पदार्थ की क्या होगी, निश्चित आकृति। तो अपन ने देखा पदार्थ के कणों से मिलकर बना होता पदार्थ के कण इतने छोटे होते कि कल्पना भी नहीं कर सकते, कल्पना रहित ये कह सकते हो आप। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, पदार्थ के कण निरंतर गति करेंगे, बिना रुके। कहाँ गति करेंगे, उस कण उसके अंदर ही, जैसे जिसकी जो आकृति होगी उसके अंदर ही लगातार गति करेंगे। अगर किसी दूसरे में घोल रहे हो आप तो उसमें घुल जाएंगे। अगर पदार्थ के कणों को आप गर्म करते हो या पदार्थ को गर्म करते हो तो गति क्या हो जाती है, आपकी बढ़ जाती है। ठीक है, इसके अलावा एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे जिसकी वजह से इनकी निश्चित आकृति बनी रहती है। अब देखो आपके 4 क्वेश्चन दे रखे पेज नंबर 4 पे, निम्न में से कौन कौन से पदार्थ है, कुर्सी पदार्थ है, वायु पदार्थ है, स्नेह, किसी से आप स्नेह रखते हो तो वो पदार्थ नहीं है, गंध भी पदार्थ है, घृणा पदार्थ है, बादाम पदार्थ है, विचार थोड़ी होंगे पदार्थ, वो तो अपने विचार है। ठीक है, तो आपको छांटना है कि कौन से पदार्थ है। दूसरा क्वेश्चन है, गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही पता चल जाती है, ठंडे खाने की नहीं, क्यों, क्योंकि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं और तापमान बढ़ाने पर गति बढ़ जाती है। ठीक है, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी को काट पाता है, जैसे इस क्वेश्चन को समझ लो, स्विमिंग कर रहा है वो, ऐसे काट रहा है वो पानी को, क्यों काट पाता है, क्योंकि पदार्थ के कणों के मध्य क्या होगा, आपका रिक्त स्थान होता है। ध्यान नहीं, इसने लिखा नहीं, एक पॉइंट और डालना, पदार्थ के कणों के मध्य क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। इस क्वेश्चन का जवाब होगा पदार्थ के कणों के मध्य क्या होता है, रिक्त स्थान। पदार्थ के कणों के मध्य क्या होता है, आपका रिक्त स्थान होता है। इसलिए जो गोताखोर होता है वो पानी को आसानी से क्या करता है, आपका काट पाता है। समझ गए, रिक्त स्थान की वजह से। पदार्थ के कणों की विशेषता लिख दोगे आप लोग तो ये चारों क्वेश्चन आप कॉपी में करके लाओगे। कल अपन पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्थाएं, ठोस अवस्था के क्या लक्षण है, द्रव अवस्था के क्या लक्षण है, ये अपन कल देखेंगे। और आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट से पूछ सकते हो।